इस वीडियो के माध्यम से हम संकेत देना चाहते हैं उन दुराचारियों को जिन्होंने हमारे नेतृत्व को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे समाज के अगुआ हैं, जो समता के अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, जो संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, जो माननीय कांसीराम साहब के सपनों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे नेतृत्व को, हमारे समाज के ऐसे नेतृत्व को ये आंख दिखाने वाले दुराचारियों, तुम कहते हो कि चंद्रशेखर आज़ाद को मारेंगे तो अमेठी के राजपूत ठाकुर मारेंगे और दिन दहाड़े मारेंगे, चौराहे पर मारेंगे। कायरों, तुम जो ये वाक्य कहते हो, जो किए हो, जो घटना जो किए हो, कहे हो, यह क्षत्रियों का कार्य नहीं है, यह वीरों का कार्य नहीं है, ये कायरों और नाफुंसकों की जो है कि ये कारनामे हैं। तुम अपने आप को राजपूत क्षत्रिय कहते हो। राजपूत क्षत्रिय तुम वास्तव में राजपूत क्षत्रिय हो ही नहीं। जब तुम्हारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार परशुराम ने इस धरती से एक एक क्षत्रिय का विनाश कर दिया, तो तुम कहाँ से आ गए क्षत्रिय? वास्तव में तुम नियोग पद्धति से जन्मे, जो है कि नियोग पद्धति से जन्मे, जो कि अधर्मी हो, क्षत्रिय नहीं खत्री हो। इसलिए तुम लोगों ने ऐसे जो है कि हरकत और ऐसे जो है कि कारनामे को दिखाया है। मर्द होते, क्षत्रिय होते तो सामने से वार करते, सामने से खड़े होते। और वास्तव में चैलेंज है हमारे समाज के चंद्रशेखर की तरफ से, हम लोग चैलेंज करते हैं कि अगर इतना ही सूरवीर हो तुम, तो एक जगह, एक स्थान मुकर्रर कर लो, डेट फिक्स कर लो और आमने सामने से वार्ता कर लो। कसम है भवानी की, मरते दम तक लड़ेंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। हम उनमें से हैं। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने कभी छल नहीं किया, कभी धोखा नहीं किया। छल और धोखा की नीति तो तुम्हारे रंग रंग में है, तुम्हारे खून में है। सदियों से हमारे साथ छल और धोखा करते आए हो, लेकिन अब यह छल, यह धोखा कतई नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, ना बर्दाश्त होगा। हम संविधान को मानने वालों में से हैं, हम शांति प्रिय बुद्ध को मानने वालों में से हैं। अहिंसा के मार्ग को हम नहीं मानते हैं, लेकिन जब अपने सर पे आ जाएगी तो हम उस मार्ग को छोड़कर अपने हाथों में हथियार भी उठा सकते हैं। हमारे पास भी आज हथियारें हैं, हमारे पास भी आज राइफलें हैं। तुम क्या समझते हो कि हमने चूड़ियां पहन रखे, हम लोग कार हैं? कार नहीं है। ये तुम्हारा जो कारतापूर्वक जो कारनामा है, जो तुमने दिखाया है, जो नापुंसकता का परिचय दिया है, घृणित है। और तुम्हारी माँ को लज्जा आती होगी तुम्हारे इस करतूत पर कि मैंने ऐसे बेटों को जन्म दिया और दूध पिलाया। तुम हमारी माँ की दूध की बात करते हो। हमारी माँ की दूध शेरनी का दूध है। आज भी गवाह है इतिहास कि जहां हम लोग रहे हैं तहां दहाड़ते रहे हैं, चाहे वो सुपन भगत हो, चाहे रविदास हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे बाबा अंबेडकर हो, चाहे आज चंद्रशेखर आजाद हो। चंद्रशेखर आजाद अकेला नहीं है, उसके साथ हर दलित समाज का, हर वो पिछड़ा ओबीसी के लोग हैं, हर वह शूद्र वर्ण है। आज तुम लोगों ने यह हरकत करके वास्तव में बता दिया है, अपनी रंग और अपनी जात बता दिया, अपनी औकात बता दिया है। और बहुत अच्छा भी किया है कि तुम लोगों ने अब धीरे धीरे जो कुछ सोए हुए थे, अब उनको भी जगा दिया है। मेरा सभी जो है कि जो दलितों से, पिछड़ों से निवेदन है कि इस वारदात के बाद अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुली है तो अब से आप लोग आंखें खोल लो, जागृत हो जाओ। क्या चंद्रशेखर रावण की क्या गलती है? किससे दुश्मनी है? वो तो हक के लिए लड़ता है, अधिकार के लिए लड़ता है। वो किसी जाति, किसी धर्म के लिए नहीं लड़ता है। वो जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके लिए लड़ता है। मूर्खों, तुम खुद को क्षत्रिय कहते हो, वास्तव में क्षत्रियता क्या है तुम जानते ही नहीं हो। वास्तव में क्षत्रियता जाति नहीं है, एक गुण है, एक अंश है जो प्रकृति के द्वारा मिलती है। वास्तव में क्षत्रिय चंद्रशेखर रावण है। क्षत्रिय वो होता है जो मजलूमों के ऊपर अत्याचार होते देखकर हथियार उठाता है। क्षत्रिय वो होता है जो दमनकारियों का दमन करता है, अत्याचारियों का दमन करता है, वह क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय वो होता है जो गरीबों के और दबे और कुचलों के लिए लड़ता है, वह क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय वो होता है जो अबलाओं और बहनों के इज्जत पे खिलवाड़ करने वालों का दमन करता है। क्षत्रिय वो होता है। तुम देखते हो कि ऐसा कारनामे और ऐसा कर्म
चंद्रशेखर रावण में है। वास्तव में छत्री वो है, तुम नहीं हो। तुम तो नाखुनसक कायर हो, भीरू हो। तुम क्या अपने आप को छत्री बताओगे? मेरा यही कहने का उद्देश्य है। अगर तुम लोगों ने इस तरीके से फिर कभी अगर वाकया किया तो ये तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से संदेश है हमारे दलित वर्ग के लोगों के कि अब भी जाग जाओ। आज जितने भी पिछड़े वर्ग के, चाहे छोटे समाज, शूद्र समाज के जो भी नेता हो रहे हैं या अन्य जो है कि विरोधी दल, सब लोगों ने सहानुभूति चंद्रशेखर के प्रति दिया, लेकिन हमारे समाज की बहन मायावती का एक वक्तव्य नहीं आया है। एक वक्तव्य, आखिर क्यों? बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, ये बातों से बहुत ही कष्ट और पीड़ा हो रहा है। मैं अपने समाज के, अपने दलित समाज के लोगों से फिर कह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी ये मायावती का अंधभक्त बनना छोड़ दो, क्योंकि मायावती अपने मिशन से भटक चुकी हैं। संविधान को इतना तोड़ा गया है, संविधान को इतना जो है कि तोड़ा नचोड़ा घसोड़ा गया है, एक शब्द नहीं बोली उन्होंने। जो है कि हमारे यहाँ जो है कहना चाहिए, हमारे यहाँ जो संसद भवन का उद्घाटन में एक शब्द नहीं बोली। हमारे राष्ट्रपति का, हमारे जो है कि आदिवासी महिला का अपमान हुआ है इस देश में, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। आखिर ये सब उनका कृत्य क्या दर्शाता है, क्या कहता है? हम क्या कहेंगे? कहेंगे ये अम्बेडकरवादी हैं, हम कहेंगे ये जो कहना चाहिए कांसीराम साहब के मिशन को चला रही हैं। जी नहीं साथियों, आप गुमराह हैं। इनके अंदर मनुवाद नीति 1994 से लेकर 94 में ही भर दी गई। इनके दिमाग को जो है कि इनके दिमाग को परिवर्तित कर दिया गया, जिसका मूल उदाहरण आगे मैं फिर वीडियो में बताऊंगा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों ने इनका जो है दिमाग को हाईजैक कर लिया, इनके दिमाग को बदल दिया। और यही बदलने का कारनामा था कि जब हमारे यहाँ आवाज़ लगी थी मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दशक में यह गठबंधन ने रंग लाया था। लेकिन इन लोगों ने इस वाक्य को बदल करके, इस जो है कि इस नीति ने, मनुवादी नीति ने उसमें फूट डाल करके और उस जो है कि मनोदशा को बदल करके जो है कि अपना मधुबान उसमें भर दिया। इसका यही कारण है कि दोनों के अंदर जो है कि फूट और गहरी दरार हुई। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग सतर्क होइए, एकजुट होइए। जो हमारे बाबा साहब के लिए बोलेगा, जो हमारे संविधान के लिए बोलेगा, जो संविधान के हक अधिकार के लिए बोलेगा, जो दलित समाज के लिए लड़ेगा, जो दलित बहु बेटियों की आवाज़ बुलंद करेगा, हमारा दलित समाज, हमारा बहुजन का समाज उसके साथ होगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया कर लाइक करें।